वालेकुम। तो आज एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेरी ज़िंदगी का सबसे नाखुशगवार वाक़या आज तक मेरी 27 साल ज़िंदगी के अंदर जो हुआ है। इससे ज़्यादा कभी मैंने जो है तो बुरा फ़ील नहीं किया और नीचा फ़ील नहीं किया। मेरी ज़िंदगी की पहली एक ऐसी बेइज्जती जो आज तक पिछले महीने मेरा एक दोस्त आया हुआ था, मेरे दोस्त ने वो बात छेड़ी, तो आप यकीन करें जब उसने ये बात की तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया था। तो ये बात है 2018 की, जब मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था। तो हमारा एक ग्रुप था बाय द नेम एस रिपर्स। सिर्फ नाम ही एस रिपर्स था, बाकी हम हरकतों से सही लड़के थे। इसके अंदर यासिर, इफ्तिखार, उसामा, मैं और इशफाक भी था, लेकिन इशफाक पूरा इन्वॉल्व नहीं था। हम चार बंदे जो थे तो फिरते भी एक साथ थे, बैठते भी एक साथ थे, और चार के चार साल हमने एक साथ गुजारे। तो हमारा ये ग्रुप था। और हम जो है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा लाहौर का ट्रिप जो है तो वो अरेंज हुआ है। अब लाहौर के ट्रिप में जो है तो हम जब गए हैं तो खूब पे रहे थे। तो जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते थे तो यूईटी पिशावर जो की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो हर बच्चे को जो है तो अपनी तरफ से 700 थे या 800 रुपए जो थे तो ये देते थे एज अ स्टाइपेंड के से खर्च करिए जो भी। तो मेरा जो दोस्त था इफ्तिखार, ये जो था तो इसका चेयरमैन के साथ जो था तो बहुत अच्छा ताल्लुक था। उनके बेटे को जो है तो ये सबक भी पढ़ाता था, और इसके साथ साथ जो है तो एक ही गांव से भी ताल्लुक़ रखते थे, तो इनका आपस में बड़ा ही अच्छा कम्युनिकेशन था। तो अब ऐसे हुआ कि हमारे 2-3 दिन गुजर गए लाहौर के अंदर, और अभी तक हमें जो है तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे सरदान रशीद सर से। तो बहुत सारे जो अदर सेक्शंस वाले लोग थे, मैं हम चारों सेक्शन ए के अंदर थे, और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इससे लड़के इफ्तिखार के पास आना शुरू हुए और इफ्तिखार को कहते कि यार तुम जो तो चेयरमैन को कॉल मिलाओ और चेयरमैन को बोलो कि सरदान रशीद ने जो है तो हमारे पैसे जो है तो वो हड़पे हुए हैं और हमें नहीं दे रहे, तो आप जो है तो वो करें। अब लाहौर के अंदर सीन इस तरह था कि उसामा, इफ्तिखार और यासिर ये एक रूम के अंदर थे, मैं, आरिफैन और इशफाक हम दूसरे रूम में थे। तो लेकिन चूंकि मैं इफ्तिखार लोगों का ज़्यादा अच्छा दोस्त था तो मैं इनके साथ ही रूम में था। तो अब इफ्तिखार के रूम में हर टाइम कोई ना कोई आता था। सेक्शन बी से ज़्यादातर लोग आते थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया। लेकिन सेक्शन बी से सी से लोग आते थे, इफ्तिखार को बोलते थे यार तुम चेयरमैन को कॉल करो, उसे बोलो कि अदनान रशीद हमें पैसे नहीं दे रहा और ये। तो उस टाइम जो था तो हमारे ग्रुप में चार बंदों का जो ग्रुप था उसके अंदर मेन एक मैं और दूसरा यासिर। मुझे पूरी बात का पता था और मैं शुरू से ही इसके खिलाफ था, तो मैं इफ्तिखार को बोल रहा था कि यार मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, यासिर तुम्हारा अच्छा दोस्त है। उसामा भी इस चीज़ के हक में था, तो उसको मैं इसमें पूरा शामिल नहीं करूँगा, लेकिन मैं और यासिर हमने उसी शुरू में ही बोला है कि यार तुम जो तो इस चीज़ों से मना रहो, क्योंकि देखो जहाँ पर तुमने 4-5 हज़ार रुपये जो है अभी तक खर्च कर लिया पर हेड, तो वहाँ पर अगर 700 रुपये तुम्हें मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जब नहीं थे इफ्तिखार के साथ, तो इफ्तिखार बस उनकी बातों में आ गए और इफ्तिखार ने कही जो है तो चेयरमैन को कॉल मिला लिया, चेयरमैन को कॉल मिलाई है। चेयरमैन ने गुस्से में आकर जो है तो सरदान रशीद को, हमारे कोऑर्डिनेटर को कॉल मिलाई है। तो अब दूसरे दिन हमने वाघा बॉर्डर जाना था। वाघा बॉर्डर हम रवाना हुए हैं, तो जब बस से उतरे हैं, अब मुझे इतना पता था कि इफ्तिखार ने ये कारनामा किया हुआ है। और यासिर जो है उस बेचारे को पता भी नहीं था कि सीन क्या है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाकी उसामा, आरिफैन, ये कुछ ऐसे लोग थे जो जो मतलब इस चीज़ के अंदर उसे बोल रहे थे कि हाँ तुम बोलो बोलो। तो अब बस से जब हम उतरे हैं तो एक जमघटा सा बना हुआ है, 200 लड़के जो है तो वो सर अदनान रशीद दरमियान में और 200 लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। हम भी जब बस से उतरे हैं तो इफ्तिखार को अदनान रशीद ने पकड़ा हुआ था। तो मुझे तो पता लगा कि हाँ यार ये अब किस्सा जो है तो ये बड़ा ख़राब होने वाला है। और यासिर भी मेरे साथ ही उतरा है, इशफाक भी उतरा है। तो अब इफ्तिखार को उसने कन्फ्रंट किया कि तुमने जो है तो चेयरमैन को मेरी कंप्लेन लगाई है, और इतनी घिनी हरकत है। और मुझे अभी भी याद है कि वो लोग जो इसके कमरे में आकर इसको बोलते थे, वो लोग इर्द गिर्द हमारे इसके खड़े होकर जो है तो इसे बोलते हैं कि क्या बेगैरत हो और क्या नीच हरकत है और क्या गंदे काम तुमने किए हैं और फिलाना और फिलाना। और ये दरमियान में सारा नाम रशीद के साथ खड़ा है। तो अब जाहिर बात है इफ्तिखार जो है तो वो भी डर गया है कि यार अब मैं क्या करूँगा। तो इफ्तिखार ने जो है तो ये किया है कि उसामा ने यहाँ पर ये काम किया कि उसामा ने इफ्तिखार को पहले ही बोल दिया था कि तुम अकेले ब्लेम मत लेना, तुम मेरा नाम लेना। उसामा का इफ्तिखार ने नाम लिया, इसके साथ जो है तो अदनान रशीद ने बोला है और कौन कौन इसमें शामिल था। अब जाहिर बात है इफ्तिखार के हम अच्छे दोस्त थे, उसे पता था कि अगर इनके मैं नाम लूँगा तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। तो इफ्तिखार ने इसके बाद बोला यासिर, फिर बोला इशफाक, फिर बोला हुसैन। तो हम सारे जो है तो मेन सर्कल के अंदर आ गए। और अब अदनान रशीद सर ने जो है तो उसने हमारी बेइज्जती शुरू की सबके सामने, 200 लड़के आपके इर्द गिर्द खड़े और आप दरमियान में खड़े होकर, और क्या 700 रुपये के लिए। तो मेरी ज़िंदगी का आप यकीन करें 20 साल की ज़िंदगी के अंदर मैंने कभी भी जो है तो इतनी बेइज्जती और इतना लो कभी भी फील नहीं किया था जितना उस दिन मैंने फील किया था। और आज तक जो है तो 26 साल का मैं हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इतना, जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ मैं आज भी हूँ तो एक अलग ही जोन में चला जाता हूँ कि यार क्यों हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि मैं शुरू से उसके खिलाफ था। यासिर बेचारे को पता भी नहीं था। तो उसके बाद जो है तो पूरे ट्रिप के अंदर मैं इतना लो फील कर रहा था, 2-3 दिन और भी रहते थे। इनके साथ तो मैंने ताल्लुक ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरी इस बात पर दिल बहुत ज़्यादा दुखा था इफ्तिखार से कि यार मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, यासिर अच्छा दोस्त है, उसामा अच्छा दोस्त है, तो तुम उन लोगों की जो तुम्हारे साथ हर टाइम होते हैं उनकी बात को तुम नज़रअंदाज करके जो है तो किसी भी गैर गैर लड़के की जो है तो तुमने बात सुनकर जो है तो ये काम किया। और एंड में जो है तो वही लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे। तो मैं बहुत लो फील कर रहा था कुछ दिनों के लिए। फिर मतलब मजीद ट्रिप के अंदर मैं इनके साथ पेड़ ही नहीं रहा था। गयूर एक दूसरा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ मैं
फिरता था। और खैर उस टाइम पे इन लोगों ने भी मुझे जो है तो ना ही मुझसे कोई गिला किया, ना ही मुझे कुछ ब्लेम किया है, और मुझे मतलब अकेले टाइम दिया कि मैं अकेले टाइम गुजारूँ, चीज़ों को समझूँ। बाद में फिर हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन अभी भी अभी भी शायद अगर हम यूईटी में अगर अदनान रशीद सर जो है तो हमें देखें, तो अभी भी वो बोलेंगे कि उसके बाद मजीद एक साल तक जब भी वो हमें देखते थे, हम तो हमारे ऊपर या हंसते थे या हमारे ऊपर कोई जुगन मारते थे कि ये तो वही लड़के हैं। तो यूईटी के अंदर हमारे साथ ये बड़ा ही अजीब सा वाक़या हुआ था, जिसके अंदर हमारा अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं था। जिन 4 बंदों का ग्रुप था उसके अंदर 2 बंदे जो थे तो वो बिल्कुल इस चीज़ से बाखबर नहीं थे। और लेकिन जब बेइज्जती हुई तो तो चारों की हुई, बल्कि पांचों की, इशवा की भी हुई। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही आप कह सकते हैं कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में 26 साल की ज़िंदगी में कभी भी इतनी इतनी बेइज्जती नहीं गाई किसी से, अपने घर में भी किसी से नहीं गाई जितनी उस दिन मैंने गाई थी, और जितना कमतर मैंने उस दिन महसूस किया था आज तक कभी नहीं किया। अभी भी यासिर, इशफाक और इफ्तिखार लोग जब इकट्ठे होते हैं तो मेरे ऊपर हंसते हैं, क्योंकि वो जो है तो उसके बाद जो है तो मैं इतना डाउन हो गया था कि मुझे रोना आ रहा था, तो रोने की रोने छुपाने के लिए जो है तो मैंने काली अन के पहनी हुई थी कि किसी को पता ना लगे कि मैं कितना वो। तो ये वो है। लेकिन यहाँ पर एक बात यासिर अक्सर करता है कि दोस्ती बोलते हैं इसे कि आप जो है तो अपने दोस्त के साथ जो है तो सही या गलत दोनों में जो है तो खड़े हों। तो ऑल्दो मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ उस टाइम खड़ा हूँ, लेकिन अब जब इस नज़रिए से देखता हूँ कि हाँ यार, दोस्ती थी तो हक तो बनता है। और वो बेचारा अगर अकेले बेइज्जती गाता तो उसकी जगह अगर हम सब ने गाया तो उसे भी ज़रा सा हौसला मिला है कि हाँ यार, मेरे साथ और भी लोग खड़े हैं, तो अकेले बेइज्जती नहीं मिल रही, तो सबको मिलकर मिल रही है। तो ऑल्दो उस टाइम बड़ा बुरा लगा, लेकिन सही है, चलता है। लेकिन आज भी जो है जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो अगर आपके भी इस तरह हरामी दोस्त हैं जो आपकी नहीं सुनते और अपनी करते हैं और एंड में जो है तो आपको टुकवा देते हैं, तो उन लोगों को जो है तो टैग करें।